आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फाइल और जिसका कोड है CC5, जिसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें हम एनजीओ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स। एनजीओ का सामान्य परिचय, एनजीओ का अर्थ, एनजीओ का शाब्दिक अर्थ, एनजीओ का विकास, एनजीओ का इतिहास, एनजीओ प्रबंधन का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान, एनजीओ की लंबी विकसित सूची, एनजीओ गठन के लाभ, एनजीओ की विधियाँ, प्रत्येक देश के कानून, भारत में एनजीओ की भूमिका, एनजीओ के क्षेत्र में करियर बनाना, एनजीओ क्षेत्र से जुड़े कुछ तथ्य, आवश्यक गुणों का होना। तो चलिए शुरू करते हैं। एनजीओ का सामान्य परिचय। गैर सरकारी संगठन एनजीओ एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकार में भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित गैर सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। उन मामले में जिनमें गैर सरकारी संगठन पूरी तरह से या आंशिक रूप में सरकारों द्वारा निधिबद्ध होते हैं, एनजीओ अपना गैर सरकारी ओहदा बनाए रखता है और सरकारी प्रतिनिधियों को संगठन में सदस्यता से बाहर रखता है। शब्द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के विपरीत गैर सरकारी संगठन एक आम उपयोग का शब्द है, लेकिन एक कानूनी परिभाषा नहीं है। कई न्यायालयों में इस प्रकार के संगठनों को नागरिक समाज संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है या अन्य नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या 40,000 है। राष्ट्रीय संख्या और भी अधिक है। रूस में 2,77,000 गैर सरकारी संगठन हैं। भारत में 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है। एनजीओ का अर्थ। एनजीओ का अर्थ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन है तथा जो सामाजिक कार्य के लिए बनाया जाता है। एनजीओ का शाब्दिक अर्थ। एनजीओ एक ऐसा सामाजिक स्वैच्छिक संगठन होता है जिसके बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता, व्यक्तियों का समूह, समुदाय, नागरिक, वॉलंटियर्स आदि जनसेवक समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। एनजीओ का विकास। एनजीओ गैर सरकारी संगठन का विकास अमेरिका से हुआ। अमेरिका में सरकार बहुत से कार्य स्वयं करने के स्थान पर इन संगठनों में माध्यम से अनुदान देकर कराती है। कोई एक व्यक्ति एनजीओ नहीं हो सकता है, अपितु एक संख्या के रूप में पंजीकृत होने के बाद विधिक व्यक्ति बन जाता है। भारत में लगभग सभी एनजीओ सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए केंद्रीय कानून सोसाइटी एक्ट है। राजस्थान में एक्ट बना हुआ है। कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत इसे पंजीकृत करवा देते हैं। इसके लिए नियम बनाने होते हैं और इन्हें पंजीकृत करवाना होता है। एनजीओ गैर सरकारी संगठन का इतिहास। राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि निर्धारण कम से कम 1839 से है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ की परिभाषा पहली बार 27 फरवरी 1950 को ECOSOC के 288
संकल्प में दी गई। इसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित नहीं है के रूप में परिभाषित किया गया है। पश्चिमी देशों में गैर सरकारी क्षेत्रों का त्वरित विकास कल्याणकारी राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। 20वीं सदी के दौरान वैश्वीकरण ने गैर सरकारी संगठनों के महत्व को बढ़ावा दिया। कई समस्याएं एक राष्ट्र के अंदर हल नहीं की जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन को पूंजीवादी उद्यमों के हितों पर बहुत अधिक केंद्रित माना गया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है विश्व सामाजिक मंच, जो दावोस स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच का एक प्रतिद्वंदी सम्मेलन है। एनजीओ प्रबंधन का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली विश्वविद्यालय, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ मैनेजमेंट नोएडा उत्तर प्रदेश, अंतलाई विश्वविद्यालय अंतलाम लाईनगर तमिलनाडु, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, ज़ोवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रांची, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गांधीनगर गुजरात, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान। एनजीओ की लंबी सूची विकसित: सीएसओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, डीओ एनजीओ, डोनर ऑर्गेनाइजेशन गैर संगठन एनजीओ, ई एनजीओ, एनवायरमेंटल एनजीओ, गो एनजीओज, सरकारी संचालित गैर सरकारी संगठन, आई एनजीओ, टेक्नी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, टेंगो टेक्निकल असिस्टेंस एनजीओ, क्यूयूए एनजीओ एस, अर्ध स्वायत्त गैर सरकारी संगठन, मैनगो मार्केट एडवोकेसी एनजीओ, CHARDS कम्युनिटी हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। एनजीओ गठन के लाभ: एनजीओ के काम करने का क्षेत्र जितना विशाल है उतना ही विशाल समूह है। एनजीओ को धन और फंड देने वाली संस्थाओं का एनजीओ को सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट जगत एवं आम लोगों से धन एवं अनुदान को बड़ी रकम मिलती है। सरकार भी कई कल्याणकारी परियोजनाओं को एनजीओ के साथ मिलाकर लागू करती है। एनजीओ के साथ भागीदारी के लिए विभाग बने होते हैं। इस तरह से एनजीओ मैनेजमेंट का ज्ञान रखने वालों के लिए सरकारी क्षेत्र में भी काम करने का बड़ा अवसर मिलता है। अनुभवी लोगों को सरकारी संस्थान सलाहकार के रूप में भी नियुक्त करती हैं। अब तो एनजीओ मैनेजमेंट का स्किल रखने वाले लोगों को कॉरपोरेट जगत में नौकरियां मिलने लगी हैं। एनजीओ की विधियां: गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की कार्यप्रणाली में अंतर होता है। कुछ मुख्य रूप से पैरवी करते हैं जबकि अन्य मुख्य रूप से कार्यक्रम तथा गतिविधियां संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सफैम जैसा एक गैर सरकारी संगठन जो कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, भोजन तथा स्वच्छ पेयजल का पता लगाने के लिए जरूरतमंद लोगों को उपकरण तथा कुशलता प्रदान करता है, जबकि एफएफडीए जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ जांच तथा दस्तावेजों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सहायता देते हैं तथा मानवाधिकार उत्पीड़न के शिकार लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। और इसके अंतर्गत निम्न बातें आती हैं: स्वास्थ्य संबंधों की आवश्यकता।
गैर सरकारी संगठनों को अपने लक्ष्य को पूरा कराने के लिए जनता के साथ स्वास्थ्य संबंधों की आवश्यकता होती है। अभिरुचि समूह उनके सामाजिक तथा राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण राजनीतिक महत्व हो सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों में विश्व संगठन द्वारा नीतिशास्त्र का एक कोड स्थापित 2002 में किया था। परियोजना प्रबंधन तकनीकी की गैर सरकारी संगठन जो निजी होती हैं, या तो उनके पास समुदाय होता है अथवा पर्यावरण की ओर झुके होते हैं। उनके विकासशील देशों में कम्युनिटी समूहों के साथ बहुत मजबूत संपर्क होते हैं। वे अधिकतर समूह ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां पर सरकारी प्रबंधन संभव नहीं होता है। कर्मचारी व्यवस्था का प्रबंध संख्या की दृष्टि से गैर सरकारी संगठन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण नियोक्ता है। उदाहरण 1995 के अंत तक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी गैर सरकारी संगठन जो कि गरीबी के विरुद्ध कार्य करता है ने 174 प्रवासियों तथा अफ्रीका, एशिया तथा हैती जैसे 10 विकासशील देशों में कार्य करने वाले 5000 राष्ट्रीय कर्मियों को रोजगार दिया। वित्त व्यवस्था बड़े गैर सरकारी संगठन का वार्षिक बजट सैकड़ों मिलियंस अथवा कई बिलियन डॉलर्स हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स AARP का 1999 में बजट $540 मिलियन से अधिक था। इस प्रकार के बड़े बजट की वित्त व्यवस्था के लिए अधिकतर गैर सरकारी संगठनों को वित्त व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने पड़े। गैर सरकारी संगठन की वित्त व्यवस्था में सदस्यता शुल्क, सामान तथा सेवाओं की बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय सरकारों से सहायता तथा निजी दान सम्मिलित है। कई यूरोपीय संघ EU अनुदान गैर सरकारी संगठन को वित्त प्रदान करते हैं। यह सरकारों से स्वतंत्रता प्रदर्शित करता है। सरकार को रिपोर्टिंग जिन देशों में गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं अथवा पंजीकृत हैं, वहाँ की सरकार को रिपोर्टिंग अथवा अन्य निरीक्षण तथा सर्वेक्षण की आवश्यकता हो सकती है। वित्त प्रदान करने वालों को साधारणतः रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस तरह की सूचना आवश्यक रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। प्रत्येक देश के कानून गैर सरकारी संगठनों का कानूनी रूप विविध है और प्रत्येक देश के कानूनों और प्रथाओं में देशी रूपांतरों पर निर्भर करता है। बहरहाल गैर सरकारी संगठनों के 4 मुख्य परिवार समूह दुनिया भर में पाए जा सकते हैं। गैर निगमित और स्वैच्छिक संघ, संगठन उदारता और प्रतिष्ठान, संगठन केवल लाभ के लिए नहीं, विशेष गैर सरकारी संगठन या गैर लाभ कानूनों के तहत पंजीकृत या गठित संस्थाएं। भारत में NGO की भूमिका भारत में विकास का दायरा संकीर्ण नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, महिला और बाल विकास, जीवन की गुणवत्ता, सशक्तिकरण, शिक्षा और नागरिकों के बारे में जागरूकता शामिल है। विकास कार्य इतना विशाल और जटिल है कि समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार की योजनाओं को लागू करना पर्याप्त नहीं है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों, एजेंसियों और यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों से जुड़े समग्र दृष्टि और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। समाज के गरीब, असमर्थ व असहाय लोगों को शारीरिक व बौद्धिक रूप से मजबूत करने का काम कई सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन करते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में भारत में लगभग
25,000 से 30,000 सक्रिय एनजीओ हैं। एनजीओ के क्षेत्र में कैरियर बनाना। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम अर्थात बैचलर डिग्री इन सोशल BSW 3 वर्ष और MSW 2 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होता है। BSW में 12वीं के बाद MSW में किसी भी स्ट्रीम से 50% अंकों से स्नातक करने के बाद प्रवेश लिया जा सकता है। यदि आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है, तो आप भी एनजीओ मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं। एनजीओ मैनेजमेंट में करियर बनाने पर आपको सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करने के कई मौके मिलते हैं। एनजीओ क्षेत्र से जुड़े कुछ तथ्य। इस क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर और निराशावादी बन जाता है। इस क्षेत्र में प्रारंभ में वेतन 10,000 रुपये होता है। ऊंचे पदों पर वेतन की तुलना अन्य क्षेत्रों से की जा सकती है। इस क्षेत्र में वेतन में भिन्नता होती है। पदों के अनुसार वेतनमान निर्धारित होता है। व्यक्ति के वर्ग और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। आवश्यक गुणों का होना। प्रतिकूल परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और सामंजस्य की योग्यता होनी चाहिए। व्यवहार, विनम्रता, दयनीयता और धैर्य होना चाहिए। समूह के साथ काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश का ज्ञान और समय सीमा में काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।